Welcome back to Aish and her journey. अस्सलाम वालेकुम सुपर गर्ल्स कैसी हैं जी? मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप मेरे व्लॉग्स देखते हैं, कमेंट्स करते हैं और बहुत अच्छा लगता है। आज मैं अपनी वीडियो का डायरेक्ट आगाज़ करूँगी। मैं यहाँ पर कुकीज़ बना रही हूँ, बिस्किट्स बना रही हूँ, मोस्टली बनाती रहती हूँ क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि बच्चे जो है ना वो घर की बनी हुई चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा खाएँ। अच्छा, आज मैं अपना वॉइस ओवर थोड़ा लाउडली करूँगी क्योंकि मुझे आमना लाइफ़स्टाइल कराची जो हैं उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि आपकी आवाज़ जो है थोड़ी स्लो आती है। शायद मेरा हर हर जो वॉइस होती है ना उसका एक वॉइस टोन होता है। मेबी मेरा वॉइस टोन थोड़ा-सा जो है वो लो है। एनी हाउ जी, बात करते हैं। अच्छा, मैं आज एक बहुत अहम बात करूँगी। बात ये करूँगी कि कुछ चीज़ें ना मेरी नज़र से गुज़रती रहती हैं। तो आज मैं बात करूँगी कि पहले का जो दौर होता था ना उसमें क्या होता था कि जब किसी खातून को ना फिज़िकल अब्यूज़ किया जाता था आफ्टर मैरिज या मैरिटल स्टेटस में, तो वो आपको आपकी बॉडी पे ना निशान रह जाते थे, आपको अब्यूज़ के निशान होते थे, पता चलता था कि आप अब्यूज़ हो रहे हैं ना। लेकिन आजकल क्या होता है कि आजकल तरीक़ाकार थोड़ा चेंज हो गया क्योंकि इतने सारे लॉ बन गए हैं, इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं, औरतें भी किसी हद तक जो हैं वो ब्रॉड माइंडेड हो गई हैं, उनको अपने राइट्स का पता चल गया है और ख़ास तौर पर अब थोड़ी-सी चेंजेज़ जो ये वाली आई हैं कि अब लोगों को ये पता चल गया है कि हर चीज़ पर ख़ामोश नहीं रहना, हर बात को मतलब आपने बर्दाश्त नहीं करना। पहले पहले दौर में तो ये होता था कि कहीं भी कुछ भी हो गया आपके इन-लॉज़ में, शादी में, मैरिटल रिलेशंस में, कुछ भी हो गया तो बस उसका एक ही हल था कि पेरेंट्स ने ये कहना होता था कि आप हमारी इज़्ज़त को देखें और आप ये बर्दाश्त करें। औरत का दूसरा नाम जिसको कहे ना कि आप उसका नाम बर्दाश्त रख दें तो वो ही सही था ना। लेकिन अब थोड़ा-सा पेरेंट्स भी इस चीज़ को समझना शुरू हो गए हैं और लड़कियाँ बज़ाते खुद भी समझ रही हैं ना। उसकी एक वजह ये है कि अब लोग तालीम याफ़्ता हो गए, अब थोड़ा-सा लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया, अब लड़कियों को थोड़ा-सा शऊर आ गया है। पहले भी लड़कियाँ पढ़ी-लिखी थीं, समझती थीं, लेकिन पहले जो था वो लाइफ़ के कॉन्सेप्ट्स ही क्लियर नहीं थे ना, डिफरेंट चीज़ें थी कि बस आपको बर्दाश्त ही करना है। अभी ये होता है कि लड़कियों को थोड़ी-सी समझ आ गई है, अगर आपको कोई फ़िज़िकल अब्यूज़ करता है, अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो हाथ उठाते हैं, गाली-गलौच करते हैं, बुरे अल्फ़ाज़ बोलते हैं, आपको हर्ट करते हैं, लेकिन अब थोड़ा तरीक़ाकार चेंज हो गया है। लोग अपना रिश्ता बचाने से जो है ना, वो नहीं डरते हैं कि हमारा रिश्ता ख़राब हो जाएगा, लोग कानून से डरते हैं कि अगर हमने ऐसा किया, तो हो सकता है कि पुलिस आ जाए, हो सकता है कुछ ऐसा हो जाए, तो इन चीज़ों से डरते हैं। लेकिन अब लोग पता है क्या करते हैं? अब आपको मेंटल टॉर्चर करते हैं, मेंटली अब्यूज़ करते हैं, आपको मेंटली हर्ट करते हैं। आपको जब फिज़िकल अब्यूज़ किया जाता था ना, तो आपकी बॉडी पर उसके निशान होते थे, पता चल जाता था कि आपको किसी ने फिज़िकल अब्यूज़ किया है। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब जो है ना डिफरेंट टाइप्स के ना मेंटल टॉर्चर्स किए जाते हैं जिसमें आपकी मेंटल हेल्थ जो है ना उसको ख़राब किया जाता है। साथ-साथ आप मेरी वीडियो भी देखेंगे और हम इस टॉपिक पर बात भी करेंगे। ये कल मुझसे किसी ने इंस्टाग्राम पे ना बहुत ऐसी चीज़ें इवन तस्वीरें भी शेयर की ना अपनी, तो मेरा दिल बहुत डिसहार्ट हुआ उसकी चीज़ें देख के, उसकी बात सुन के। बल्कि उन्होंने 1 दिन पहले भी किया था तो मैं सोच रही थी कि मैं उस पे थोड़ी-सी ना बात ज़रूर करूँगी। लेकिन उस दिन फिर मैं मसरूफ़ियत की वज़ह से वीडियो नहीं बना सकी थी। क्योंकि हमारे कवानीन जो है ना वो अब किसी हद तक थोड़े सख्त भी हो गए हैं और शायद ख़वातीन को भी थोड़ा-सा इस चीज़ का पता चल गया है कि इन चीज़ों को हमने मतलब कैसे करना है। लेकिन अब ये होता है कि आपको दिमागी तौर पर मेंटली थोड़ा-सा क्या काफ़ी अब्यूज़ किया जाता है, आपको हर्ट किया जाता है, आपको मेंटल टॉर्चर किया जाता है। तो उसमें ये होता है कि बहुत सारी लड़कियाँ आजकल न्यूज़ देखते हैं, टिकटॉक्स देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें रील्स आपकी नज़र से भी गुज़रती होंगी कि फ़लाँ औरत ने बच्चों समेत जो है वो सुसाइड कर ली, खुदकुशी कर ली, अपनी जान ज़ाया कर दी, बच्चों की भी ले ली। मतलब इतने सारे प्रॉब्लम्स इस तरह के देखने को मिलते हैं जो यकीनन इतनी तकलीफ़ देते हैं जब उनको सुनते हैं, यानी वो टॉर्चर कि आप किसी दूसरे को बज़ाहिर दिखा नहीं सकते, वो तकलीफ़ जो बता नहीं सकते कि आपके ना तो कहीं निशान है, वो चीज़ें जो आपके दिमाग और इंटरनली आपको तकलीफ़ पहुँचाते हैं ना, आजकल वो चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं। और बहुत सारी बच्चियाँ जो है ना वो इस वजह से भी थोड़ा बर्दाश्त कर लेती हैं, कहीं बच्चों की वजह से, कहीं अपने लिए, कहीं बेटियों की वजह से। कुछ लड़कियाँ बेटियों की माएँ हैं तो उनको बर्दाश्त करना पड़ता है, वो क्या करेंगी? उनका फ्यूचर देखेंगी, उनकी लाइफ़ देखेंगी, बहुत सारी चीज़ें ना हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। और फिर वो चीज़ें क्या होती हैं आपके अंदर ही अंदर, आपका मेंटली जो आपका जो पीस है ना वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। उससे आपकी हर चीज़ ही ख़राब हो जाती है। इन-लॉज़ हों, सब
सब लोग ऐसे नहीं हैं, लेकिन मेजॉरिटीज़ ऐसा करते हैं कि आपको मेंटली हर्ट करते हैं इन चीज़ों को, जिस पे उनका ब्लेम भी ना आ सके और आप इंतहाई तकलीफ़ भी सह सकते हैं ना। तो बहुत सारी लड़कियां तो बस अपनी चीज़ों को ना गुजारती हैं, अपनी लाइफ में से गुजर रही हैं, लाइफ को जी नहीं रही होती हैं। इसीलिए मैं यहाँ सबसे कहती हूँ, हमेशा कहती आई हूँ, हमेशा ही कहती आई हूँ, और मैं इस चीज़ पे 100% बस इस चीज़ पे मेरा एक ही यकीन है कि आपकी शादी अगर बिलियनियर से भी हो रही है ना, इसके बावजूद आपके पास आपका अपना भी कोई सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। आपके पास अपना भी कोई ज़रिया ऐसा ज़रूर होना चाहिए जहाँ आपकी इज़्ज़त नफ्स बच सके, जहाँ आपकी सारी वो चीज़ें हो सकें जिसमें आप हर छोटी चीज़ के लिए, आपने कोई चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर करनी है, आपने एक सूट लेना है, तो आप आउट ऑफ बजट हो गए हैं जी, घर का खर्चा चल गया, तो अब आपके पास तो इतने पैसे नहीं हैं कि आप जो है वो अपनी शॉपिंग कर सकें, कुछ भी कर सकें। सो आपके पास ज़रूर कोई सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, तो इन चीज़ों पर ज़रूर फ़ोकस किया करें। और सबसे पहली बात तो, अगर आपका हस्बैंड जो है वो फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, और या कोई लड़का भी ऐसा है जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है और उसने फिर भी आपके घर प्रपोज़ल भेज दिया, आपके साथ शादी करने के लिए वो एग्री हो गया, और उसके वालिदैन आए और उस वक़्त उसके वालिदैन ने कुछ बातें की जी कि हमारे हमारे घर में इसके बाप के पास बहुत कुछ है, हमारा अल्लाह का दिया बहुत कुछ है हमारे पास, तो बस जहाँ इतने लोग खा रहे हैं वहाँ ये भी खा लेगी, तो बिल्कुल इस चीज़ पे यकीन मत कीजिएगा, क्योंकि किसी की बेटी को कोई कमा के इस तरह नहीं खिलाता है। अगर आपका हस्बैंड खुद कुछ अर्न नहीं करता है, तो फिर ये समझ लें कि वो कर लेगा, या उसकी प्लानिंग्स हैं कि मैं ये बन जाऊँगा या मैं बाहर चले जाऊँ, व्हाटएवर 100 चीज़ें होती हैं। बिज़नेस करना चाहता हूँ, मुल्क से बाहर जाना चाहता हूँ, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं। जो जाना चाहता हूँ, है ना? और वालिद के पास आपको नज़र भी आ रहा है कि हाँ, इसकी बड़ी प्रॉपर्टी है, वालिद इसके बहुत अच्छा अर्न करते हैं, उनका अच्छा सेटल्ड बिज़नेस है। तो प्लीज़, प्लीज़ इन चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ नहीं करें। ये कंप्रोमाइज़िंग चीज़ें नहीं हैं। आपके हस्बैंड का खुद इन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद आपका अपना इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें जो है ना लाइफ में बहुत आगे मसले मसाइल जो है ना प्रैक्टिकल लाइफ में पैदा कर, अभी ना हम अपनी ज़िंदगी के ना कुछ ऐसे धागों को चुन लेते हैं कि जिनको हम ऐसी गिरे लगा देते हैं, जिनको हमें फिर सुलझाते हुए सारी उम्र जो है वो सर्वाइव करना पड़ता है। बस इंतख़ाब करते हुए कुछ चीज़ों को ज़रूर फ़ोकस करें, क्योंकि जब आप उनके साथ रहेंगे ना, ऐसे लोगों के साथ जो टॉक्सिक लोग हैं, जो इस टाइप के लोग हैं, तो फिर आपको आहिस्ता-आहिस्ता ये फ़ील होना शुरू हो जाएगा कि आपके अंदर शायद कोई गलती है, आप सही नहीं हैं। इस तरह से वो ये होता है कि इंसान जो है ना स्टेप बाय स्टेप खुद मेंटली इन चीज़ों में मेंटल सिक होना शुरू हो जाता है। जो आपकी मेंटल हेल्थ है वो कॉम्प्रोमाइज़ होने लग जाती है। और ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कहते हैं ना कि फ़िज़ूल खर्ची की ना बहुत सारी किस्में होती हैं, और जो सबसे अहम किस्म होती है ना, वो आपके वो जज़्बात हैं, आपकी वो फ़ीलिंग्स हैं जो आप ऐसे माहौल में रह के अपने आप के अंदर महसूस करते हैं। जो आपने लोगों पर वो तवानाई खर्च की होती है, आपने लोगों को प्लीज़ करने के लिए वो सब किया होता है, वो आपकी एहसासात हैं जो आपने दूसरों पर बिला वजह ऐसी जगह पर खर्च किए होते हैं जहाँ पर आपको कोई जिसका आपको आपको उसका कोई फल नहीं मिलता आपको। और यहाँ आप मेरा व्लॉग भी साथ-साथ देखेंगे, साथ-साथ बातें भी करेंगे, और मैंने कुकीज़ बनाई थी, आपने देखा बिस्किट्स बनाए थे, और इतने मज़े के बिस्किट्स बने थे कि पूरे घर में इनकी जो खुशबू है वो फैल गई थी। और मेरी कोशिश तो बस यही होती है कि जितना तक हो सकता है अपने घर का काम जो है वो, या ऐसी चीज़ें जो मार्केट से भी अवेलेबल हैं लेकिन खुद भी बनाऊँ। तो बात ये है कि बस आज की कुछ चीज़ें ना बस ऐसे ही बात एक ज़हन में आ गई थी, तो मैंने सोचा कि ये चीज़ ज़रूर आप लोगों के साथ भी ना मैं शेयर करूँगी। ज़ाहिर है आपसे व्लॉग पे बातें ही करनी होती हैं, कुछ दिल की बातें होती हैं, कुछ रूटीन वर्क होता है, कुछ चीज़ें होती हैं। तो यही बातें होती हैं। जैसे मैंने एक दिन पहले भी कहा था ना कि बहुत सारे लोग जो हैं ना वो जैसे वो एक व्लॉगर्स हैं, काफ़ी अच्छा उनका कंटेंट भी होता है, मज़ा आता है उनकी वीडियोज़ देख के, काफ़ी फ़ेमस भी हैं वो, चीज़ी के नाम से जिनका है, तो उनको भी लोग इतने कमेंट कर रहे होते हैं लाइक दिस के, यानी एक होती है कि आपकी पर्सनल चीज़ें होती हैं, हर चीज़ का ना प्रेशर ख़वातीन पे होता है। मैंने बहुत कम सुना है कि ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जब एक लड़की की नई शादी होती है ना, तो सब कहते हैं कि अच्छा ये अपनी मदर इन लॉ को जो है वो आंटी क्यों कहती है, और इनको अम्मी क्यों नहीं कहती, और फादर जो है उनको अब्बू क्यों नहीं कहती, अंकल क्यों कहती है। और अक्सर देखें, आपने कभी ये सवाल किसी लड़के से किसी ने किया है कि लड़का जो है अपनी सास को जो है वो अम्मी क्यों नहीं कहता? रिश्ता तो दोनों का ऐसे एक्सचेंज हुआ है ना, जब उनके पेरेंट्स आपके पेरेंट्स हैं और आपके पेरेंट्स उनके पेरेंट्स हैं, रिस्पेक्ट ज़रूर करें। रिस्पेक्ट और इज़्ज़त बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो हर रिश्ते में ही होनी चाहिए, इन रिश्तों में भी होनी चाहिए, एहसास भी होना चाहिए।
बट इट डज़न्ट मीन कि आपने लेबल करके चीज़ों को चलना है ना। लड़कियों के ऊपर मैं कहती हूँ इतना प्रेशर होता है शादी के बाद कि उनकी जो मेंटल इलनेस है ना, वो लाज़मी सी बात है। बहुत कम ऐसा होता है, जो बहुत सारी चीज़ें जो आपको देखने में एक गुड फ्रेम में नज़र आ रही होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो उसी गुड फ्रेम के अंदर ही रियलिटी बेस्ड चीज़ें हों। यहाँ मैं साथ-साथ अपना वॉशरूम भी साफ़ करता। अच्छा, मुझे आज तक ये नहीं पता चला कि ये जो टब्स हैं ना, ये किस मकसद के लिए यहाँ बने हुए हैं ना। ये टब्स जो है ना, इनकी तो बस पाकिस्तान में अच्छा है कि एकदम से हम वॉश करते हैं, सारा वॉशरूम ड्रेन और क्लीन हो जाता है। यहाँ इतना मसला होता है ना कि आपके वॉशरूम में ना तो आप खुला पानी फेंक सकते हैं, और बस बहुत प्रॉब्लमैटिक चीज़ें होती हैं। ख़ैर, ये भी चीज़ें साथ-साथ चलती हैं, खाना भी साथ-साथ बन रहा है, कुकीज़ भी बन चुकी हैं, उनको मैंने एयर टाइट कंटेनर में जो है वो सेव कर लिया है। और आप भी ऐसे अपने बच्चों को कुकीज़ बना के, बिस्किट्स बना के दिया करें। बहुत अच्छे बिस्किट्स बनते हैं ना, बहुत टेस्टी बनते हैं, और स्पेशल बात ये होती है कि साफ़-सुथरे बनते हैं और अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट बनते हैं, जैसी आपको सी चाहिए वैसे बनते हैं। और बस कोशिश करें कि अपनी प्यारी बेटियों से खुद इतना प्यार करें। मैं पहले सुनती थी ना कि बेटियों को इतना डाँटा नहीं करें, उनको रोक-टोक नहीं किया करें, उनको घर में शोर मचाने दिया करें, टीवी देखने दिया करें, बातें करने दिया करें। अब मैं कहती हूँ कि जब इंसान ना वाक़ई प्रैक्टिकल लाइफ़ में आता है ना, तो उसको बहुत सारे चेंजेस अपने अंदर नज़र आते हैं। तो मैं इस चीज़ की बिल्कुल इसी चीज़ की कायल हूँ कि वाक़ई ही ऐसा है, अपनी बेटियों को जीने दें। उनकी ज़िंदगी के नेक्स्ट आने वाली ज़िंदगी के बारे में कुछ किसी को नहीं पता होता। सो जितनी वो ज़िंदगी आज़ादी से, खुशी से, प्लेज़र के साथ गुज़ारना चाहती हैं, उनको गुज़ारने दें। घर के अंदर उन पर कोई पाबंदी ना लगाएँ। घर के अंदर उनको शोर भी मचाने दें, टीवी भी देखने दें, बातें भी करने दें, बहन-भाइयों के साथ बैठने दें, सब कुछ करने दें, जो उनके ड्रीम्स हैं, उनको सारे ड्रीम्स पूरे करने दें, क्योंकि आने वाली ज़िंदगी जो है ना, वो बहुत तल्ख़ है। सबकी नहीं, लेकिन कहीं-कहीं किसी न किसी की ज़िंदगी बहुत तल्ख़ हो जाती है। फिर वो लड़कियाँ जो है ना, वो ज़िंदा ज़रूर होती हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी, उनके अंदर ज़िंदगी कम हो जाती है। कितने ही कपड़े ऐसे होते हैं जो हमारी वार्डरोब्स में लटके ही रह जाते हैं, कि हमें शौक भी होता है, हम पहनना चाहते भी होते हैं, हम फैशन भी अडॉप्ट करना चाहते हैं, हम ट्रेंड्स भी अडॉप्ट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं, लेकिन हम कर नहीं सकते, हमसे होते नहीं हैं वो चीज़ें। कि अभी भी आप देखें कितनी वार्डरोब्स में कपड़े पड़े हुए थे, कितना कुछ पड़ा होता है, सब कुछ है, लेकिन आप पहन नहीं पाते, आपका दिल भी करता है कि मैं इनको पहनूं। सो ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती, ज़िंदगी के डिफरेंट फेजेस हैं। इसलिए सबसे पहली चीज़ कि जब भी शादी करें, तो उससे पहले कुछ चीज़ें बेटियों के लिए ज़रूर देखें, और घर के अंदर बेटियों के साथ एक अच्छा माहौल रखें, उनके साथ वो मोहब्बत करें जो वो जिसकी वो हकदार हैं। बेटियाँ, यकीन करें, बहुत प्यारी चीज़ होती हैं। मुझे लगता है बेटे भी बहुत प्यारे हैं, बेटों के बगैर भी आपकी ज़िंदगी अधूरी है, लेकिन जो बेटी है ना, बेटी के बगैर तो बस ज़िंदगी अधूरी है। मैं तो बस यही कहूँगी कि अगर आपका बेटा नहीं है, तो इसमें तो चले अल्लाह की रज़ा है, लेकिन आपकी बेटी नहीं है ना, तो आप ज़िंदगी की हर, जो कहते हैं ना, कि खूबसूरती और इंटेंसिटी से आप महरूम हैं। अगर आपके पास बेटी नहीं है ना, और आप बेटी के साथ सर्वाइव नहीं कर रहे हैं, या बेटियाँ आपके साथ किसी भी एज में हो जाएँ, बेटियों को जो प्यार वालिदैन से होता है, माँ से होता है, बाप से होता है, सवाल नहीं पैदा होता कि वो लड़कों को हो, क्योंकि ये अल्लाह ने आपको बाय नेचर ही चीज़ें ऐसी बनाई। होते हैं बेटे भी, लेकिन अगर कंपैरेटिवली देखा जाए, तो जो बेटियों को प्यार होता है, वो शायद बेटों को नहीं होता है। दिस इज़ माय एक्सपीरियंस। बहरहाल ये चीज़ें डिफरेंट वेयर करती हैं। यहाँ पर मुझे स्टीमर के साथ क्लीनिंग भी करनी थी। घर के काम ख़त्म नहीं होते हैं, और फिर कभी-कभी तो दिल इतना थक जाता है कि दिल करता है कि बस अब कुछ नहीं करें। कभी-कभी दिल करता है कि बस कहीं भाग जाएँ। जैसे वो आजकल एक वीडियो चल रही होती है ना, कि बस मेरा दिल करता है कि मैं अच्छे-अच्छे कपड़े पहनूँ, मैं चाय पीऊँ, मैं रेस्ट करूँ ना। तो कभी-कभी बिल्कुल ऐसे ही दिल करता है कि बस बैठ जाएँ कहीं, और सब कुछ हमें रेडी टू वियर मिल जाए, रेडी टू ईट मिल जाए, हर चीज़ हमें ऐसे ही मिल जाए ना। कि हर चीज़ रेडी टू ईट हो, हर चीज़ जो है ना, हमें बस हमारे हाथ में मिल जाए। लेकिन यूरोप में जिस लड़की ने भी शादी करके यूरोप आना है ना, बस उसको पहले मंगनी होते ही ट्रेनिंग करनी है कि मैं घर के सारे काम कर सकती हूँ, काम करके उसने थकना नहीं है। पहले अपनी सबसे पहली जो ट्रेनिंग है ना, आपकी जिन लड़कियों के अब्रॉड में शादी होने वाली है, और जो सोचती हैं कि मैं बाहर आऊँगी, हर लड़की सोचती है, ड्रीम्स होते हैं। जिन लड़कियों के ये ड्रीम्स हैं ना, तो वो सबसे पहले अपने घर में ना काम, काम और सिर्फ़ काम जो है ना, उसकी रूटीन को बनाएँ, अपना फुल डे काम करें, वो प्रैक्टिस में रहें, वरना ये जो यूरोप है ना, ये आपको थका देगा।
اسپیشلی ان لڑکیوں کو جن لڑکیوں نے کبھی گھر میں کام کیے نہیں ہے۔ یہاں پر مکس آئل بنا رہی تھی کیونکہ آج کل جو ہے گرمیوں میں آئلنگ کرنے کا مزہ آتا ہے۔ آپ جناب سارے کاموں سے تھک ہار کے سوچا ایک کپ چائے بنائی جائے، بالکونی میں بیٹھا جائے، باہر کا ویو دیکھا جائے، کلاؤڈز تھے، اچھا ویدر تھا، مزہ آ رہا تھا۔ آج کا ولاگ اگر آپ لوگوں کو اچھا لگا ہو تو آپ لوگوں نے اپنا کامنٹ ضرور دینا اور لائک ضرور کیا کریں۔ بیل آئیکن کو بھی اوپن کر دیں، جو لوگ کمنٹس کرتے ہیں ان کا بہت شکریہ۔ بس اپنی زندگی کے نا کمزور دھاگوں کو نہ چنیں، کیونکہ پھر باقی کی ساری زندگی نا آپ کو ان کمزور دھاگوں کو نا گرے لگاتے ہوئے آپ کی زندگی گزر جائے گی۔ کیونکہ یاد رکھیں کہ یہ جو جذبات خرچ کرنے کا خسارہ ہوتا ہے نا، وہ صرف آپ کے جذبات کا خسارہ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دوسروں پر جو بے لوث ہم محبت بھی کرتے ہیں، ان کے ساتھ ٹرسٹ بھی بلڈ کرتے ہیں، ان کے لیے اپنے آپ کو ڈیووٹ بھی کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں آپ کو انٹرنلی جو ہے وہ بہت ویک کر دیتی ہے۔ اس لیے اپنے جذبات کا خیال رکھیں اور ہمیشہ اچھے لوگوں کو چوز کریں۔ کوشش تو ہر کسی کی یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اچھے لوگوں کو شامل کریں، لیکن اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں تو بہت جلدی جو ہے نا وہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو الگ کر لیں۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ کل کو آپ مینٹلی سیکھ ہوں، آپ جو ہے وہ بہت کچھ زندگی میں کمپرومائز کریں۔ زندگی بہت چھوٹی ہے، بہت مختصر ہے، اس کا لائف پیریڈ بہت مختصر ہے، اس کا صحیح خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔